A very good morning to all from Anurag Joshi. As in the last video of data structure, we have learned that what is data structure. So the data structure is a way of collecting and organizing data in such a way that we can perform operations on these data in an effective way. Okay, in this simple language we can say that the data structures are structures programmed to store ordered data so that various operations can be performed on it easily. Okay, further then we can also study about the operations which we can perform in our data structure, that are traversing, insertion, deletion, sorting, etc. Okay, so in today's video we are talking about the algorithms. What is algorithm? So algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output. Okay, so an algorithm is a finite set of instructions or logic written in order to accomplish a certain predefined task. So if you want to perform a task, suppose you have a task that you have to add two numbers. So what you want to do, if you write some instructions or logic, that is called an algorithm. Okay, so algorithm is not the complete code or program. ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कोई कोड या प्रोग्राम नहीं है एल्गोरिदम. इट इज जस्ट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in an informal high level description language. Okay, now the algorithm have few characteristics that are input, output, definiteness, finiteness and correctness. Okay, so first of all we will talking about the input, that there should be 0 or more inputs supplied externally to the algorithm. इसका मतलब आपके एल्गोरिथम के अंदर आपको एक ना एक इनपुट तो आपको रखना ही पड़ेगा. तो एक ने अगर रखना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, तो वो जो होता है वो आपका एल्गोरिथम होता है बिगिन या स्टार्ट. काफ़ी बुक्स के अंदर आप स्टार्ट भी देखेंगे, तो स्टार्ट या बिगिन जो है वो आपका इनपुट होता है जो सबसे पहले अपन यूज़ करते हैं. सेकंड है आउटपुट. देयर शुड बी एटलीस्ट वन आउटपुट ऑब्टेन्ड. आपके एक ने एक आउटपुट तो उस एल्गोरिथम से ऑब्टेन होना चाहिए ही चाहिए. ठीक है. थर्ड इज डिफाइनाइटनेस. इसका मतलब क्या है कि आप जो भी एल्गोरिथम लिख रहे हो वो एक ढंग का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए पढ़ने से. ओके, देन है फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस क्या कहता है कि द एल्गोरिथम शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. द एल्गोरिथम विच टेक लेस स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क इज सेड टू बी अ गुड एल्गोरिथम. ओके, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एल्गोरिथम होना चाहिए वो एक लिमिटेड स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो जल्दी मतलब कम स्टेप्स के अंदर जो एल्गोरिथम वर्क करके आपको आउटपुट देगा उसको क्या कहा जाता है, एक गुड एल्गोरिथम कहा जाता है. उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे. ओके, देन है आपके लास्ट करेक्टनेस. तो एवरी स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट जनरेट अ करेक्ट आउटपुट. आपका हर जो भी आपका स्टेप होएगा वो एक करेक्ट आउटपुट जनरेट करना चाहिए. ओके, आई होप आपको थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया होगा कि अपन एक एल्गोरिथम होता क्या है. तो अपन अगर एक नॉर्मल एल्गोरिथम लिख के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है या कैसे आप लिख सकते हो खुद से. ओके, तो सपोज करिए कि अगर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर्स. ओके, मेरे को 2 नंबर को ऐड करने का सम बनाना है. तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं. ठीक है ना. तो अपन क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स, डिक्लेयर वेरिएबल्स. उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसका जो वेरिएबल्स अपन लेते हैं उनको अपन स्कैनएफ से रीड करते हैं कि हमने कौन से, या प्रिंट एफ से अपन उनको रीड करते हैं कौन कौन से हमने लिए हैं. ठीक है. तो अपन उसके बाद क्या करते हैं, रीड करते हैं उन वेरिएबल्स को. फिर जो हमारा लॉजिक होता है, जैसे हमारा लॉजिक होगा कि 2 वेरिएबल्स लिए और तीसरे में उसको अपन ऐड सम करते हैं. तो अपन क्या करते हैं, एक जैसे तीसरा वेरिएबल सम था तो हम क्या लिखते हैं लॉजिक में
सम इक्वल्स टू, जो भी आपने दो वेरिएबल्स लिए थे उनके नाम लिख देते हैं अपन, और लास्ट में क्या करते हैं, उसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने माइंड में मेकअप कर लिया कि ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपको अब एक एल्गोरिथम लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है स्टेप 1। ये अब यहाँ पे अपन एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं नॉर्मल से 2 नंबर को ऐड करने के प्रोग्राम का। तो स्टेप 1 सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, बिगिन। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, बिगिन। फिर अगर स्टेप 2 मैंने अपन ने क्या करना है, अपन को वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो सेकंड के अंदर आप क्या करोगे, डिक्लेयर कर देता हूँ मैं वेरिएबल्स जैसे ए, बी और सम। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब थर्ड मेरे को उनको क्या कराना है, रीड भी तो करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इस कंपाइलर को हमने इन वेरिएबल्स को लिया है। तो अपन स्टेप 3 के अंदर क्या करते हैं, रीड करवाते हैं इनको, ए और बी को, जो कि आप प्रिंट ऑफ स्कैनफ की हेल्प से करते हो। देन स्टेप 4 में अपन क्या करते हैं, उसका लॉजिक जो कि मैंने अभी आपको बताया था, लॉजिक लिखते हैं। तो अपन यहाँ पे अपन लिख देते हैं जैसे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, ये हो गया। और स्टेप 5 अब इसकी वैल्यू अपन प्रिंट करवाते हैं कंसोल स्क्रीन पे। तो स्टेप 5 के अंदर अपन क्या लिख देते हैं, राइट, और मैं लिख दिया जैसे टोटल, सॉरी। तो ये आपका हो गया पूरा एक प्रोग्राम। और सबसे आखिर में आपको वापस इसमें क्या लिखना पड़ता है, स्टेप 6 में एंड लिख देते हैं। तो बिगिन और एंड आपको नोटिफाई करता है कि आपका यहाँ पे एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने सिर्फ 4 या 5 स्टेप ही लिए हैं और उसके अंदर हमारा जो है पूरा एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम को ऐड करने का हमने यहाँ पे पूरा एक एल्गोरिथम बना दिया है। ओके, तो ये होती है एल्गोरिथम, मतलब कम स्टेप्स के अंदर आपका पूरा लॉजिक बता देना कि हम इस प्रोग्राम के अंदर ये लॉजिक यूज करेंगे, वो कहलाता है आपका एक एल्गोरिथम। ओके, आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।